हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 27,500 पे है। हम स्लोली नीचे की तरफ आए हैं। हमने अगर हम लोअर टाइम फ्रेम्स की तरफ जाएं तो हमने लोअर लो एंड लोअर हाइज बनाए हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आए हैं तो स्लाइड्स आप कुछ ऊपर की तरफ ले रहे हैं। डिटेल से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि मार्केट नेक्स्ट मूव क्या ले सकती है। अ लिटिल न्यूज़ पे बात करेंगे, लिक्विडेशंस देखेंगे और आपको सिनेरियो समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने टाइटल में भी लिखा है कि आपको प्रो ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग पहले लर्न करनी चाहिए, इससे पहले कि आप रैक्ट हो जाएं। बहुत सारे दोस्त मार्केट में आते हैं, दे डोंट नो हाउ मार्केट मूव, दे डोंट नो हाउ हु मार्केट कंट्रोल। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे, डेफिनेटली आप लिक्विडेट होंगे, आप अपने पैसों को ज़ाया करेंगे। यही मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम टू टाइम आपको समझाता रहूँ, आपको इमोशन ट्रेडिंग से बचाऊं, रिवेंज ट्रेडिंग से बचाऊं, और उसके अलावा आपको साइकोलॉजिकली ये बताने की कोशिश करूं कि प्रो ट्रेडर कैसे मूव करते हैं और मार्केट मेकर आपके इमोशंस के साथ कैसे खेलती हैं। ठीक है, ये इतना आसान काम नहीं होता है जितना कुछ लोग समझ लेते हैं। बाइनेंस में, बायबिट में किसी जगह पे पैसे डाले और जनाब फिर उसके बाद ट्रेड लगा दी और समझ लिया कि हाँ जी अब कोई मसला नहीं होगा, अब मैं सिर्फ पैसे कमाने शुरू कर दूंगा। तो आपको ग्रीड से निकलना होगा और आपको दुनिया में जैसे कोई भी काम करते हैं हम उसके लिए टाइम देते हैं, सीखते हैं। प्लीज सीखने की कोशिश करें, दैट विल बी बेनिफिट ऑफ यू। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको stoshistep.com हमारी वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, जरूर इस पे जाइएगा। यहाँ पे हमारा टोटल सोशल मीडिया है, हमारा इंस्टाग्राम जो कि आपको हर तरह की इमरजेंसी न्यूज़ हो, ब्रेकिंग न्यूज़ हो, हर तरह की न्यूज़ और उसकी डिटेल बताता रहता है। डिस्कॉर्ड पे हर तरह की स्टॉक रिलेटेड या क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स, चार्ट्स, हर तरह की चीज़ें शेयर होती हैं। ये मेरा इंस्टा है, विच इफ़ यू आर इन सर्टेन कंडीशन, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारी पार्टनर एक्सचेंज, हमारे वो टूल्स जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप इन चीज़ों पे यहाँ पे क्लिक करके लिंक्स पे क्लिक करके बनाएंगे, अपने आईडी साइन अप करेंगे, तो आपको सब्सक्राइब करने में हमेशा डिस्काउंट मिलेगी। इधर आप अगर एनुअली करेंगे तो आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा और आपको 20% और 50% डिफरेंट टाइप ऑफ इनके साथ हमारी एफिलिएशन है, आप लोगों को डिस्काउंट मिल सकती है। यहाँ पे हमारे वीडियोस भी हैं और कोर्स भी है। कोर्स के बारे में, कोर्स हम स्टार्ट करें इस वीक, होपफुली वीडियो स्टार्ट कर देंगे कोर्स की, और मेरी कोशिश होगी कि मैं एक दो अच्छी वीडियोस इस वीक रिकॉर्ड कर लूँ और फिर कंटिन्यू करें जैसे जैसे आपकी अप्रिसिएशन देखेंगे। जितनी आप ज़्यादा अप्रिसिएशन शो करेंगे उतना मैं ज़्यादा काम करूँगा। जब आप अप्रिसिएशन शो नहीं करते तो डेफिनेटली डज नॉट इनकरेज मी टू। तो खैर स्टार्ट लेता हूँ। ग्रीड इस वक्त 64 है, अब थोड़ा कम हुआ था, दोबारा ग्रीड ग्रीड भरा है, और आपको पता है 66 ग्रीड हुआ था लास्ट वीक में, और ये तकरीबन उतना ही ग्रीड है जितना ऑल टाइम हाई पे था। तो डेफिनेटली जब ग्रीड मार्केट में और भी लेट से ऊपर जाते हुए यहाँ से बढ़ता है तो मार्केट फिर जब रिवर्स लेगी तो वो भी एक स्वेयर और एक सडन रिवर्स होगा। तो डेफिनेटली आपको फियर एंड ग्रीड पे भी नजर रखनी चाहिए। अच्छा, इनटू द ब्लॉक की तरफ अगर मैं जाऊं फॉर अ शॉर्टर पीरियड, तो इस वक्त मार्केट मोमेंटम जो है ना, फ्यूचर्स मार्केट का मोमेंटम वो स्लाइड सा बेरिश है, विच कैन बी चेंज एनी टाइम। बिड एंड आस्क इस वक्त न्यूट्रल जा रहा है। आई थिंक इस वक्त शायद पॉजिटिव हो गया हो या हो जाएगा थोड़ी देर में, जिस हिसाब से मार्केट मूवमेंट आ रही है। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, बट आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी नज़र आ जाएगी। कुछ डाइवर्जन्स ऐसी हैं जिस पे मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा आपके साथ। ठीक है, खैर, लिक्विडेशन 110 मिलियन की हुई, तकरीबन 30,000 लोग लिक्विडेट हुए हैं पिछले 24 घंटे में। तो ये वही होते हैं जो जिन मोस्ट ऑफ लेट्स से 50% के स्टॉप लॉस हिट होते हैं जो इन्होंने सही नहीं लगाए होते हैं, और 50% वो होते हैं जो गलत ट्रेड में एंट्री लेते हैं, हाई लेवरेज यूज करते हैं, डेफिनेटली दे लूज देयर मनी। इसीलिए आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। कुछ खबर की तरफ आऊं तो नियरली 100 बिलियन इन डिपॉजिट पुल्ड फ्रॉम बैंक्स, ऑफिशियल्स कॉल सिस्टम साउंड एंड रेजिलिएंट। अच्छा, अगर एक्यूरेटली बताएं तो 98.4 बिलियन जो है ना वो अकाउंट से इस वीक में निकला है। अब जो 15 मार्च को सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक फेल हुए, तो डेफिनेटली इस वक्त बैंकिंग की ट्रबल स्वेयर टू स्वेयर होती जा रही है, और उसकी एक रीजन इंटरेस्ट रेट हाई करना है, और जिसकी वजह से डेफिनेटली प्रेशर आता है।
दूसरी ट्रेडिशनल मार्केट पे भी, और बहुत सारे बैंक वैसे भी क्रैश कर रहे हैं मार्केट्स में। तो इसका समहाउ बेनिफिट बिटकॉइन लेगा बैंकिंग क्रैश का, लेकिन नॉट इंटरेस्ट रेट हाइक का। या अगर ट्रेडिशनल मार्केट क्रैश होती है तो मोस्टली क्रिप्टो मार्केट फॉलो ही करती है कोरिलेशन होने की वजह से। लेकिन बैंकिंग क्रैश कुछ ऐसी चीज है जो कि बिटकॉइन पे ट्रस्ट बढ़ाती है, गोल्ड पे ट्रस्ट बढ़ाती है, और ये दोनों एसेट्स आपको ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। नाउ रिसेंटली Deutsche Bank shared slides after a sudden spike in the cost of insuring against its default. Now, इनका भी अगर आप यहाँ पे देखें, लास्ट वीक एंड होने से पहले ये नीचे की तरफ आया, और काफी नीचे की तरफ डूशे बैंक के जो शेयर्स हैं, तो इनको भी कुछ अभी प्रॉब्लम आने वाली है। द इमरजेंसी रिस्क्यू ऑफ द क्रेडिट सूजी जो पिछले दिनों मसला हुआ था, ये भी बैंकरप्ट होने लगा था, लेकिन यूबीएस ने इनको कह लें सपोर्ट किया, फंडिंग की। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर ये ऐसे ही बैंकिंग का इशू यूएस में और यूरोपियन मार्केट में बढ़ता रहा, तो दिस इज समथिंग जो कि बिटकॉइन को इस वक्त ऊपर रोके हुए है और ऊपर की तरफ पुश लेके जा सकता है। अगर हम नेक्स्ट वीक के अगर पिछले वीक के पहले तो बात कर लें, तो 25% इंटरेस्ट रेट हाइक हुई थी, जो कि ना ही बुलिश थी ना ही बहुत ज्यादा बेरिश थी। तो डेफिनेटली मार्केट भी वहीं पे साइडवेज पे चौपी चलती रही। 50 होती तो बेरिश हो जाती, 0 होती तो हम डेफिनेटली ऊपर की तरफ पुल करते एक अच्छा। लेकिन इस वीक पे अगर आए तो हमारे पास इस वक्त मंडे में बीओई गवर्नर बोलेंगे कुछ, ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं, इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। ये एक अच्छा इम्पैक्ट है जो मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकता है 6 बजे ट्यूसडे को। और एक यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी होगा, यस। अच्छा, ये देखें, थर्सडे विल बी इम्पोर्टेंट, जिसमें फाइनल जीडीपी आएगी क्वार्टर ओवर क्वार्टर की, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेफिनेटली ये अच्छा इम्पैक्ट करने वाले हैं। और बाकी ये जो दो चीजें हैं, इनको आप कह लें स्लाइड सा इम्पैक्ट करती हैं नेक्स्ट सीपीआई में और नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रेट आता है। तो बेसिकली आपको ये दो दिन पे नजर रखना बहुत जरूरी होगा, जो मार्केट को मूव कर सकते हैं, ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अच्छा, more than 186 US bank well positions for collapse. SVB एनालिसिस रिवील कि जी तकरीबन 186 ऐसे यूएस बैंक हैं कि जो के कोलैप्स हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर ऐसा होता है, इस वक्त यूएस इज ट्राइंग कि वो फंडिंग करे, और आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था 300 बिलियन से ज्यादा इन्होंने छाप भी लिया, और सिर्फ उनको सपोर्ट करने के लिए, एंड दे आर कीप डूइंग इट। और अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे तो डेफिनेटली बिटकॉइन विल बी स्टे अप, और बिटकॉइन स्टे अप रहेगा तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। अब इनको बहुत कंसर्न हो रहा है, यूएस वालों को गुस्सा आ रहा है इस वजह से कि हमारे तो बैंक क्रैश कर इंटरेस्ट रेट की वजह से, और बिटकॉइन जो है और क्रिप्टो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए ये कभी एसईसी के थ्रू गैरी गैंसलर कभी कुछ करता है, कभी फेड कुछ करते हैं, और ये टारगेट कर रहे हैं कभी कोइनबेस को, कभी जस्टिन को, कभी किसी एक्सचेंज को, कभी किसी कॉइन को। तो मेन रीजन ये है कि ये दे आर एनोइंग। वो इस वक्त परेशान है कि हम अपने बैंक बचा रहे हैं, और जिस चीज से हम जान छुड़ाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, लोग उसमें ही पैसा डाल रहे हैं, और क्रिप्टो और बिटकॉइन स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ जा रहा है, और हमारा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। तो डेफिनेटली और भी हरबे लेके आ सकते हैं जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हुए अचानक क्रैश करें, क्योंकि आपको सडन ऐसी न्यूज़ेस मिल जाएंगी जिससे मार्केट क्रैश कर सकती है। स्टॉक में क्रैश 30% इन 60 डे एज अमेरिकन रन शॉर्ट ऑफ कैश एंड इन्वेस्टर्स जंप शिप, अ मार्केट गुरु सेज। तो डेफिनेटली इस वक्त इन्होंने भी यही कहा कि जी मार्केट जो है तकरीबन 30% नीचे की तरफ आ जाएगी। मार्केट में इस वक्त पैसा शॉर्ट हो रहा है, इन्वेस्टर्स जो हैं वो भाग रहे हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, बैंक्स का बुरा हाल है, इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, और इन्होंने कम से कम भी दिसंबर तक ऐसे ही रखना है, नीचे की तरफ जाने का इनका कोई इरादा नहीं है। तो मार्केट विल क्रैश, और डेफिनेटली अगर ये 30% क्रैश करेगी तो क्रिप्टो भी नीचे की तरफ जरूर आएगी। सो बहुत केयरफुल होके इन सब चीज़ों पे नज़र रखने की, ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है। आई विल ऑलवेज ट्राई कि आपको हमेशा अपडेट रखूं डिस्कॉर्ड चैनल के थ्रू या वीडियोस के थ्रू, और डिटेल आपको बताता रहूं। ऑल आई नीड जस्ट यू कीप सपोर्टिंग, लाइक अस, कमेंट ऑन आवर वीडियोस, ताकि हम इनकरेज होके आपको अपडेट रखें।
जर्मन बैंक है DWP बैंक टू ऑफर बिटकॉइन ट्रेडिंग टू 1200 एफिलिएट बैंक्स ऑन न्यू प्लेटफॉर्म। नाउ ये जो जर्मन बैंक है इसने अब क्या नया प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें वो अपने एफिलिएट्स बैंक्स 1200 एफिलिएट बैंक्स को ऑफर करेगा बिटकॉइन में, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो अब देयर आर सो मेनी बैंक स्पेशली इन यूरोप भी कि वो चाहते हैं कि अच्छा यार पैसे तो किसी तरीके से तो पैसे हमारे पास हैं, तो बिटकॉइन की तरफ या एक्सचेंजेस की तरफ डायरेक्ट जाने के बजाय क्यों ना हम ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाएं कि इन डिजिटल एसेट्स की खरीदारी हमारे थ्रू हो। डेफिनेटली इट विल गिव अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट को स्ट्रॉन्ग करेगा और बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छी खबर है, इन द लॉन्ग रन इट्स अ वेरी बुलिश न्यूज, नजर रखने के काबिल है। बिटकॉइन लाइकली टू आउट परफॉर्म ऑल क्रिप्टो एसेट्स फॉलोइंग बैंक क्राइसिस, एनालिस्ट एक्सप्लेन। और इसमें भी इस आर्टिकल में और इस वीडियो में उन्होंने यही एक्सप्लेन किया है कि जो बिटकॉइन का आउट परफॉर्म करने की दूसरी क्रिप्टोस को लाइक अथीरियम और दूसरी ऊपर नहीं जा रहे हैं, इसकी डोमिनेंस बढ़ती जा रही है, लोग बिटकॉइन में ही जा रहे हैं। उसकी मेन रीजन बैंकिंग क्राइसिस ही है, क्योंकि बिटकॉइन ही सबसे सिक्योर लगता है। एक तो मैं आपको अगर पर्सनली बताऊं तो आपको पता है कि प्रूफ ऑफ वर्क है, ठीक है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर हम एथेरियम से लेके किसी भी जाएं तो किसी के पीछे कोई फर्म है, किसी के पीछे कोई CEO है, को फाउंडर्स हैं, पूरे पूरे लोग हैं, तो डेफिनेटली लोग उन पे ट्रस्ट कम करते हैं, इसीलिए सारे पैसे जो हैं बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ती है, ठीक है। तो बट इन अ लॉन्गर रन इट्स अ वेरी गुड फॉर अ क्रिप्टो, के बैंकिंग क्राइसिस की वजह से लोगों का ट्रस्ट जो है बिटकॉइन की तरफ आ रहा है। नाउ crypto will be over in the US if Coinbase loses battle with SEC। अच्छा, क्योंकि Coinbase पे केस किया है, और इस वक्त अगर Coinbase, आप देखें रिपल पे भी केस चल रहा है, Coinbase पे भी चल रहा है, पिछले दिनों बाइनेंस पे भी इन्होंने उंगली उठाई, बाइनेंस को वाउचर नहीं लेने दिया जो कि डिसमिस कर दिया था। उसके अलावा जस्टिन पे इन्होंने सू कर दिया। तो somehow they are trying their best try to understand कि बिटकॉइन को, क्रिप्टो को ऊपर नहीं जाने दें, हमारा बैंकिंग सिस्टम फेल हो रहा है, सारा पैसा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इसमें चला जाएगा, और ये वाकई ही जिसको कहते हैं ना हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स का हो जाएगा और पैसा हमारे हाथ से निकल जाएगा, हम लोग दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो डिफरेंट वे से पूरा जोर लगाएंगे। नाउ सिमिलरली कोइनबेस, जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा चलता है इनके लॉस पे और रजिस्टर्ड है ना यूएसए इस वक्त, उस पे भी ये इन लोगों ने सू कर दिया, और उस पे भी डिफरेंट चीजें लेके आ गए हैं। और अगर डेफिनेटली रिपल, कोइनबेस लूज करते हैं, इट्स गोना बी अ बैड एंड क्रैश फॉर द क्रिप्टो। और अगर ये लोग निकल आते हैं, ये दोनों स्पेशली एक तो रिपल केस को ले लें और एक इस रिसेंटली जो कोइनबेस पे केस हो, अगर ये निकलाते हैं तो क्रिप्टो बहुत अच्छा बूम लेगा, ठीक है ना, ओवरनाइट। लाइक डेफिनेटली जैसे जैसे एसईसी वाले हारना शुरू कर देंगे ना केसेस को, तो लोगों का और ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट जो है वो क्रिप्टो की तरफ आ जाएगा ना। सी कोइनबेस को नोटिस आया, उन्होंने इसमें उस नोटिस की बात किया, फिर एसईसी ने चार्जेस जस्टिन सन के अगेंस्ट किया जो ब्लॉकचेन है ट्रॉन की, ठीक है ना। फिर उन्होंने दो क्वान को अरेस्ट कर लिया। वैसे क्रिप्टो को अगर आप देखे जाएं तो इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहा है। क्रिप्टो कंपनी के फंड्स पे इस वक्त टोटल नजर रखी हुई, तो इस वक्त यूएस वर्सेस क्रिप्टो चल रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि देखो ना जस्ट फिनिश, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये यूएस से खत्म हो जाएगा और दूसरे लोग टेक ओवर, दूसरे कंट्रीज टेक ओवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो बट एनीवे, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। आई डोंट थिंक कि जो लॉ इन्फोर्समेंट और जजेस होते हैं, जब ये केस जाते हैं वो इनको डिसमिस कर देते हैं, जब इनमें कोई खास क्या स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो फिर भी हम इस पे खबर रखेंगे, ताकि एक सडन क्रैश और कुछ हो तो हमें पता हो कि क्या मार्केट में चल रहा है। आई वुड लाइक कि आप लोग एक तो यहाँ पे लाइक का बटन दबाएं, देखें ये पिछली वीडियो है। डेफिनेटली जब आप लेस लाइक करते हैं, इट डजंट एनकरेज अस टू give you I mean अपना हम hours and hours sit and try to make you video, try to teach you things, try to keep you updated. This is your support, this is your love which encourage us, to always keep showing it, we will be thankful, ठीक है। तो मैं चलता हूँ हे ब्लॉक लिक्विडेशंस वगैरह की तरफ बात कर लेते हैं थोड़ी। 7 डेज की ये लिक्विडेशंस हैं हे ब्लॉक में। अगर आप देखें तो इस वक्त ये जोन है 29,000 का, ठीक है। लाइक जब यहाँ से हम नीचे की तरफ आए तो हमने इसको प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया, नीचे से ही
नीचे की तरफ आए, ठीक है? तो डेफिनिटली अगर मार्केट को साइडवेज पे भी चलना है तो मार्केट यहाँ से आके इसको ले और उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है और मार्केट इस वक्त समहाउ साइडवेज पे ही चल रही है। और अगर हम 7 डेज पे टारगेट देखें ना तो मेन ऊपर की तरफ 29,000 बनता है और नीचे की तरफ ये 25,500 200 300 500 यहाँ पे एक आपको अच्छी लिक्विडेशन 7 डेज के हिसाब से नजर आएगी। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा 3 मंथ पे ले जाता हूँ, टोटल पिछली सारी लिक्विडेशंस को कैलकुलेशन अगर हम देखने की कोशिश करें, आपको नजर आएगा कि मेन इस एरिया के बाद 30,000 के बाद आपको अगर कहीं ये चूंकि ये करीब है, अगर हम देखें इस पूरे एरिया में ये ही वो जोन है जहां पे आपको सबसे ज्यादा लिक्विडेशन जोन नजर आएगा जो कि 18-19 हजार बनता है, ठीक है? अ, अ, आपको इसलिए मैं कहता हूँ इस वक्त अगर मैं आपको बताता चलूं यहाँ पे एक तो ये ज़ोन है, फिर यहाँ पे ह्यूज लिक्विडेशन अगर मैं 1 साल 2 साल की आपको दिखाऊँ, फिर उसके बाद 12,000 वो ज़ोन है जहाँ पे ह्यूज लिक्विडेशन है। तो मेन नीचे की तरफ ज़्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं इन ज़ोन में, ठीक है? तो मार्केट को अगर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ भी जाना है ना, लाइक ऑल टाइम हाई जिस दिन मार्केट ने फैसला कर लिया अब तो जी ऑल टाइम हाई करेंगे, तो कम से कम मार्केट ये 2 ज़ोन ज़रूर पकड़ने के लिए आएगी और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज़ व्हाई आप अगर इस वक्त शॉर्ट टर्म सपोर्ट ट्रेडिंग करते हैं, दिस इज ऑल राइट, इट इज फाइन, बट फॉर अ लॉन्गर रन वी विल हैव अ डिप। और अगर आप सारी बाइंग यहाँ कर लेंगे और आपके पास कैश नहीं होगा जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी, यू विल जस्ट रिग्रेट बिकॉज आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपने ऑलरेडी बाइंग कर ली होगी। फोमो होकर, सो फोमो होने की कोई जरूरत नहीं है, यू नीड टू वेट स्टिल। अच्छा, अगर मैं आपको दिखाऊं बिटकॉइन के लिक्विडेशंस, तो इस वक्त 10 बिलियन की शॉर्ट्स लिक्विडेशंस हैं। इसका मतलब है मार्केट के थोड़ा ऊपर जाने के चांसेस बन जाते हैं जब शॉर्ट लिक्विडेशंस होती हैं, ठीक है, बढ़ जाती हैं। तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ राइज करती है, कुछ और लिक्विडेशंस को पकड़ने की कोशिश करती है बिफोर इट गोस अ लिटिल मोर लोअर ठीक है ना? तो समाओ आपको बस फिलहाल अगर लिक्विडेशंस को ओवरऑल देखें तो आप देखें कि शॉर्ट्स की लिक्विडेशन ज्यादा है, इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे की तरफ नहीं जा सकती। यस, 25,000 पे चले जाए, कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जी मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे की तरफ चले जाए, अनरियलिस्टिकली बहुत बड़ी न्यूज, बहुत बड़ा क्रैश हो, तो इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, वो न्यूज प्लेस हो जाता है। लेकिन जो मार्केट मूव, जैसे मार्केट मेकर्स कैलकुलेशंस के साथ मूव करते हैं, उस हिसाब से इतनी डेल्टा लिक्विडेशन के बाद मार्केट बहुत बड़ा डिप नहीं लेती है, छोटा छोटा लेके उसके बाद ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश ही की जाती है, ठीक है? अम, अगर हम इस वक्त देखें यहाँ पे फंडिंग रेट इस वक्त जो है वो नेगेटिव है, विच मीन्स के मार्केट को स्लाइड ऊपर की तरफ जाने की उम्मीद हो सकती है। बाकी आप देखें सीबीडी नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे भी आपको सीबीडी दिखाऊं एक्सो चार्ट में, तो ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है, आप देखें यहाँ से हमारा ऊपर की तरफ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सेल प्रेशर ज्यादा और सीबीडी नीचे की तरफ आ रहा है। डेफिनेटली इट्स अ शॉर्ट बुलिश डाइवर्जन, मार्केट स्लाइड से ऊपर की तरफ उठ सकती है। इसका सिंपली मकसद ये है कि मार्केट में सेल प्रेशर ज्यादा आ रहा है, लेकिन मार्केट मेकर्स होते हैं, जो वेल्स होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं और मार्केट को नीचे की तरफ नहीं गिरने देते। रियलिस्टिकली अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको भी ऐसे ही नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है ना? तो जब ऐसा नहीं हो रहा होता है तो मार्केट मेकर्स डोंट वांट मार्केट गो डाउन, इट मींस दे जस्ट वांट मार्केट पहले ऊपर की तरफ निकल जाए, या स्लाइड इसको एज अ बुलिश डाइवर्जन लिया जाता है, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं आपको थोड़े से दिखाता चलूं, सबसे पहले तो मैं इसको जूम आउट करके ना आपको ओवरऑल ऑर्डर ब्लॉक अगर दिखाऊं तो आपको ये जोन नजर आएगा, ठीक है? यहाँ पे ये जोन बनता है 25,700, ये जोन बन रहा है 25,550। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 के, और वहाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 बिटकॉइन लगे हुए हैं 25,600 और 25,550 पे, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ आपको ले जाके दिखाऊं तो देखें 25,750 पे भी आपको 582 कोइन लगे हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूसली ऑर्डर है, बस यहाँ पे थोड़ा सा गैप है इस वक्त। ऊपर की तरफ निकल जाए हमारे पास 30,000 पे 500 के तकरीबन इस वक्त ऑर्डर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस वक्त ह्यूज गैप है। तो समहाउ मार्केट में जब तक बड़े ऑर्डर नहीं लगेंगे तो मार्केट बहुत बड़े मूव भी नहीं करेगी। नाउ अगर आप इसी पिक्चर को ऐसे ही देखते हैं तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस लो है, यहाँ पे हमारे पास एक लो है, ठीक है? तो मार्केट अगर नीचे आए, यहाँ से ये ऑर्डर भी उठाया प्रीवियस लो से नीचे आके, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी और लिक्विडेशंस भी पड़ी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा ऊपर स्लाइड मूव ले सकती है विद इन दिस रीजन और दिस रीजन। अगर आप देखें तो वैसे भी हम इस वक्त एक ट्रेड जोन में ही ट्रेड कर रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे अभी टेक्निकल एनालिसिस करते हुए। तो लेट्स से टॉक अबाउट शॉर्ट अबाउट ऑर्डर्स।
ऊपर आपको लेस नज़र आ रहे हैं, नीचे आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, स्पेशली टिल 25,000 के अगर यहाँ पे कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आते हैं। तो मिनिमम हमारा टारगेट 25,500 या फिर 1 मिनट 25,500 नहीं, तकरीबन 26,000 के 26,500 यस, क्योंकि प्रीवियस लो से नीचे आके हम यहीं से ऊपर उठ सकते हैं और इधर यहाँ तक आ सकते हैं। तो लॉन्ग का पॉइंट अगर हम ऑर्डर बुक के हिसाब से देखें, यहाँ पे बन जाएगा या इस जोन में बन जाएगा इस वक्त के हिसाब से। लेकिन चूंकि स्लाइड हमने बुलिश डाइवर्जन देखी है, तो अभी तो मार्केट ऊपर की तरफ ही थोड़ा सा उठेगी या उठना चाहिए इसको, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ है, इस वक्त हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम इस वक्त चल रहा है। तो सबसे पहले तो लेट्स से इसको अगर हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करें, तो मार्केट जब यहाँ से नीचे की तरफ आई, यहाँ से दोबारा उठी है, लेकिन देखें यहाँ पे इसका प्रीवियस हाई यहाँ पे था, मार्केट यहीं से रिटर्न लिया उसने, उसको स्विंग फेलियर पैटर्न वगैरह नहीं बनाया और उसके बाद नीचे की तरफ नहीं आई, क्योंकि डेफिनेटली बहुत से ट्रेडर्स हंटिंग में बैठे होते हैं, जैसे ये स्विंग फेलियर बनाएगा हम एंट्री ले लेंगे और शॉर्ट में हमें बेनिफिट होगा। अब मार्केट ने उसके बाद क्या किया, अगर हम 30 मिनट या 15 मिनट पे चले जाएं, अभी मैं 1 आवर पे ही रहूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। आप देखें कि हमारे पास लोअर लो बने, ठीक है, और उसके बाद लोअर हाई भी बने। आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे अगर आप अ, उस पे देखेंगे, क्या हम उसे कहते हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पीरियड में, ठीक है। नाउ 1 आवर में अगर मैं देखूं, बेशक मार्केट इस वक्त ऊपर जा रही है, यहाँ पे एक तो हमारे पास गोल्डन लेवल है, दूसरा हमारे पास 50 और 100 ईएमए है। डेफिनेटली मार्केट के लिए इजी नहीं होगा ये लेवल क्रॉस करना, तो क्या होना चाहिए, इन केस हम इसको क्रॉस कर भी जाते हैं, तो ये वी वैप बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो फ्रैंकली मार्केट यहाँ से जाके फिर रिजेक्शन लेके साइडवेज पे भी चल सकती है, और मार्केट को अगर नीचे की तरफ ही आना है और हमने लिक्विड क्या उसका नाम है, लॉन्ग्स में एंट्री लेनी है, तो मैंने आपको ये लिक्विडेशन लेवल लगा के बताया था। एक तो ये इसकी प्रीवियस आई है जिसको उसने पिछली दफा नहीं उठाया, ठीक है। तो मार्केट को इससे नीचे आना चाहिए, कम से कम 26,550 लेवल से नीचे आना चाहिए, और फिर स्विंग फेलियर पैटर्न बना के ऊपर जाना चाहिए। दैट इज कॉल अ परफेक्ट लॉन्ग एंट्री। उसके अलावा मार्केट जस्ट ऐसे यहाँ पे हरकतें करती रहे, विच वी हैव नथिंग टू डू विद इट, ठीक है। ऑल वी हैव टू वेट नाउ। व्हाट आई एक्सपेक्ट के मार्केट एक तो इस लिक्विडेशन लेवल के नीचे आके सिर्फ सिंगुलर पैटर्न बना के निकल जाए, और सेकेंडली हमारे पास ये जो पिवट पॉइंट है इसको टेस्ट करने के लिए आए, तो इट कैन बी अ वेरी गुड एंट्री फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। अदरवाइज आप इसको जरा कुछ कुछ गौर भी करके देख लें, तो यहाँ पे आप एक बॉक्स ही बना रहे हैं जिसमें मार्केट नीचे निचले जोन ऊपरले जोन के पास पास ही सिर्फ घूम रही है, ठीक है ना। तो अब भी मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके जब नीचे आए यहाँ तक, तकरीबन स्विंग फेलियर पैटर्न बनाए, एंट्री दे, तो फिर मार्केट यहाँ तक जा सकती है और फिर मार्केट यहाँ तक आ सकती है। जब तक वो इस जोन को ब्रेक नहीं करेंगे, वी कैन नॉट से एनीथिंग एल्स राइट नाउ। और जोन ब्रेक करने के लिए मार्केट को एक अच्छी पुश चाहिए होती है, कुछ अच्छी न्यूज चाहिए होती है, कुछ अच्छा पैसा चाहिए होता है, जो इस वक्त वी आर नॉट वाचिंग के इस वक्त मार्केट में ऐसा कुछ आ रहा है या आएगा, ठीक है। बाकी अगर आप सिमिलरली एक एक और चीज को चलो यहीं पे नोटिस कर लेते हैं कि मार्केट जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रही है, तो आप देखें यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो मार्केट में क्या हो रहा है, वॉल्यूम लो हो रहा है। इसका मतलब बेशक यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है कि हम इसको जस्टिफाई करें कि जी अब मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये सिर्फ वही लिक्विडिटी क्रैश है, ये वो होता है। बाकी अगर आप हमारे इंडिकेटर को एक शॉर्ट टर्म में देखें, आप देखें कि हमारा इंडिकेटर किस कदर एक्यूरेसी बताता है। जैसे ही हम वेक्टर कैंडल्स बनाते हैं, वो उनको कैसे रिकवरी करता है, यहाँ हमने बनाई इसको रिकवर किया, यहाँ हम बना के ऊपर गए तो नीचे आके रिकवर किया, ठीक है। फिर यहाँ आके हमने ह्यूज वेक्टर कैंडल्स बनाई, तो मार्केट ने क्या किया, साथ ही उसको रिकवरी में लिया, और जब ये वेक्टर कैंडल्स बन गई तो क्या हुआ, मार्केट ने नीचे आके इसको भी दोबारा रिकवर किया। तो दिस इज लाइक हमारा इंडिकेटर। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करके, वीआईपी को ज्वाइन करके इसको ले सकते हैं। अदरवाइज जैसा मैंने आपको बताया हुआ कि हम जैसे ही ये महीना खत्म होगा, हम फिर 2 बंदों को फ्री डिस्कॉर्ड देंगे और 2 बंदों को फ्री वीआईपी एक्सेस देंगे, और वो हम उन्हीं को देते हैं दोस्तों जो सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। फिर उन्हीं में से 2 बंदे सिर्फ हमारे इस इंडिकेटर के लिए, और 2 बंदे हमारे क्या उसका नाम है, डिस्कॉर्ड के लिए चूज किए जाते हैं। और एक और चीज बताता चलूं, मैं अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो इसी को इसी इंडिकेटर में क्या है, कैसे यूज करना है और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, एक तो उस पर बात करूंगा, वो वीडियो होगी। उसके बाद मैं
होपफुली जो सेकंड वीडियो होगी, मैं ए एक तो मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ कि इंडिकेटर के बारे में, उसको कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करना है शॉर्ट से। फिर ये प्राइस कॉन्सेप्ट पे मैं भी बनाना चाह रहा हूँ, उस पे भी बनाऊँगा। और 2-3 और मेरे पास इस वक़्त बहुत अच्छे नॉलेजेबल जो आप लोगों को एज़ प्रो ट्रेडिंग करने के लिए आने चाहिए। ऐसे कह लें टॉपिक हैं जिन पे मैं जल्दी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। कीप सपोर्टिंग एंड वी विल कम विद अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। अच्छा, मैंने मेरा ख्याल यहाँ पे चैनल भी बनाया है 1 आवर में, उस पे भी अच्छा, ये देखें आपको एक ये भी चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे, ये जो हमारा कर्व बन रहा है, अगर आप इसको देखें, ठीक है ना? देखें मार्केट यहाँ पे गई, इस यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ। मैं इसको थोड़ा और आपको क्लोज़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है? देखें यहाँ पे इसने टच किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और लास्ट टाइम भी हमने यहीं से विक लिया। तो डेफिनेटली मार्केट को अगर कोई अपर मूवमेंट करनी है तो सबसे पहले मार्केट को तो इस जोन से ऊपर ही आके बैठना पड़ेगा। और अगर हम दूसरे चार्ट पे चले जाएं, डेली में मेरा ख्याल मैंने आपको लगा के दिखाया हुआ है, यस। ये वो जगह है जो मैंने आपको जोन बना के दिखाया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा बैकवर्ड ले जाऊँ, देखें यहाँ पे इसने सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ पे चौपी साइडवेज पे चलता रहा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट करता रहा। तो मार्केट जब तक इस जगह पे नहीं जाके ऊपर बैठती है, हम कभी भी बुलिश नहीं होंगे। यस, ये हो सकता है कि हम यहाँ पे जाएं और उसके बाद हम एक हैवी डिप नीचे की तरफ लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वीकली है 29,800 पे, ठीक है? और हम यहाँ पे जाएं और उसके बाद विक लेके नीचे की तरफ चले जाए, और हमने बुलिश यानी अपर टारगेट्स की तरफ तभी देखना है जब हम इसके ऊपर आके बैठेंगे, साइडवेज पे थोड़ी देर चलेंगे। वीकली में भी हमने कुछ बनाया हुआ है, क्यों ना थोड़ी सी स्लाइड से आप को वो भी रिवाइज कराते चलें। ये देखें जी, मेरा ख्याल ये है, लेट मी सी, ठीक है, इसी पे रहते हैं। अच्छा, वीकली में ये देखें, हम इस वक़्त जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे डेफ़िनेटली हम ऊपर नहीं जाएँगे। ये हमारे लिए बेस्ट शॉर्ट पॉइंट होगा अगर मार्केट यहाँ पे चलती है। बाकी आपको याद होगा, मैंने जैसे ही ये वाला वीक ओपन हुआ था, मैंने आपको नेक्स्ट टारगेट ये दिया था कि अगर मार्केट को इस जगह पे ऊपर की तरफ जाना है, तो लॉजिकली मार्केट को क्या करना चाहिए, ये ऊपर की तरफ गई, इस ज़ोन को टेस्ट कर लिया, नीचे की तरफ आए, इस ज़ोन को रीटेस्ट करे और उसके बाद ऊपर की तरफ जाए। दिस इज़ हाउ मार्केट शुड। नाउ अगर हमारी वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है, हम यहीं कहीं क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट कैंडल हम नीचे की तरफ लेके आते हैं, उससे अगली कैंडल हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, डेफिनेटली मार्केट्स, दिस इज हाउ मार्केट मूव, ठीक है? तो हमें मिड टर्म में, लॉन्गर टर्म में हर चीज अपनी नजर में रखनी बहुत जरूरी होती है। यहाँ पे भी अगर आप देखें, जैसे ही मार्केट इस जोन में आई, यहाँ पे रही, ऊपर जब इस जोन में चली भी गई, तो वो एक बार नीचे आके यहाँ पे उसने इसी जोन को रीटेस्ट किया। जब रीटेस्ट में उसको एक अच्छी पुश मिली, आपको याद होगा जिस वक़्त, जिस मोमेंट रात को ये कैंडल क्लोज़ हुई थी, तो मैंने डिस्कॉर्ड पे टेस्ट कर दिया था कि ये तो बहुत बुरी तरीके से क्लोज़ हो गई। हम यहाँ पे थे 2 घंटे पहले और अचानक, और हम बेरिश हो रहे थे कि ये नीचे क्लोज़ हुई तो वी आर गोइंग टू बी बेरिश, तो ऊपर की तरफ क्लोज़ है, और उसका इम्पैक्ट हमने यहाँ पे देखा। नाउ लेट्स सी हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं, ठीक है? अगर नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर नेक्स्ट कैंडल वीकली ऊपर की तरफ जाते हैं, तो क्या होगा? इसका मतलब है हम ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम शॉर्ट में एंट्री लेके नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर ज़्यादा ऊपर की तरफ जाना हो ना, तो मार्केट मूव निचले लेवल को रिटेस्ट करती है एंड देन ऊपर की तरफ निकलती है, ठीक है? तो इन चीज़ों को सीखें, इन चीज़ों को अपने ज़हन में, मार्केट साइकोलॉजी को समझें, दैट विल बी रियली गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट, ठीक है? अच्छा, मैं 1 आवर में चैनल बनाया है, आई थिंक लेट मी सी, या अच्छा, 1 आवर में अगर आप देखें, इस वक़्त ये हमारा वीक है हायर, ये हमारा लोअर वीक है, उसके बाद ये है। जब हम इस पे चैनल लगाते हैं, तो हमारे पास इस वक़्त ये पहला चैनल बन रहा है जिसकी मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। इस वक़्त देखें, एक अगर आप देखें भी तो एक्यूरेटली यहीं से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? नाउ इसको मैं थोड़ा इसको डेफिनेटली ब्रेक करने की सूरत में हमारे पास हाई टारगेट हो सकते हैं कि हम इस लाइन को या सिर्फ प्रीवियस हाई को पकड़ के दोबारा नीचे की तरफ आ जाएं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का चैनल है, ठीक है? अदरवाइज यहीं से लेट्स से हम नीचे की तरफ आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एक्चुअल एक्चुअल जो लॉन्ग या शॉर्ट की हमें एंट्री लेनी है ना, तो ये नीचे की तरफ आए, एक तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल बनता है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे पिवट पॉइंट बनता है, दूसरा इस चैनल का एंड बनता है, यहाँ पे हम स्विंग फेलियर पैटर्न बना के दोबारा क्लोजिंग करते हैं, दैट्स अ ब्यूटीफुल टाइम टू एंटर इन अ लॉन्ग, ठीक है? और उसके बाद मार्केट निकलेगी ऊपर की तरफ जाए। नाउ अगर मार्केट
ऑपोजिट रिएक्ट करती है, पहले ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो एज आई टोल्ड यू कि आप देखें हमारे पास यहाँ पे एक रेंज बन रही है, नीचे की तरफ भी हमारे पास यहाँ पे एक रेंज बन रही है, तो मार्केट तो रेंज में ही चल रही है ना। तो आपको तो ट्रेड जोन की रिस्पेक्ट करनी है। जब मार्केट यहाँ पे आती है, यू ट्राई कि आपने इसको पकड़ना है कि मैंने शॉर्ट में कहाँ से एंट्री लेनी है, एंड देन मार्केट कम लेटर ऑन इन अ डाउन साइड। ठीक है, तो फिर आपके लिए अपर पॉइंट ही ऐसा पॉइंट होता है जो शॉर्ट में एंट्री के लिए सेफ होता है। जब आप मिड पॉइंट्स में, जिनको नॉर्मली टॉप ट्रेडर एज अ नो ट्रेड जोन लेते हैं, वहां पे लॉन्ग या शॉर्ट में एंट्री लेते हैं, डेफिनेटली आप फंसते हैं। और जब यहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर मार्केट ऊपर से ऊपर की तरफ जाती है। लेट्स से आपने यहाँ बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे शॉर्ट लगा लेते हैं, और बिल्कुल सिमिलरली जब यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉन्ग्स की तरफ लगा लेते हैं, तो मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे आती है। और समहाउ जब ये लॉन्ग्स बढ़ जाएं, तो मार्केट फिर नीचे ही जाना शुरू करती है, जब तक वो इन सबको ट्रेड से ना निकाले। यही इसी को टैप ट्रेडिंग कहते हैं। उनके भी प्लान बदलते हैं अगर आपके प्लान बदलते हैं। इसीलिए आपको हमेशा जोन की रिस्पेक्ट करेंगे, तो यू विल बी इन अ लेस हैसल। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी होगा। लेट्स से मैं यहीं पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी एक दफ़ा ज़रा लगा के देख लूँ इस पूरे ज़ोन का, कि वो हमें क्या कहता है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे अगर आप देखें, तो हम समहाउ पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो वॉल्यूम एरिया लो है वहाँ पे हैं। नाउ डेफिनेटली हम यहाँ से ऊपर जाएँ, तो ये 2 आपको ज़ोन मिल जाएँगे जहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है। वॉल्यूम एरिया हाई बन जाता है 28,350, और वॉल्यूम एरिया पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन जाता है 28,200। ठीक है, 28,210, और ये बन रहा है ऑलमोस्ट 28,360। तो मार्केट यहाँ पे आए, तो डेफिनेटली दिस कैन बी अ वेरी मच शॉर्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिले, यहाँ मार्केट प्रीवियस लो लेट से उठाने के लिए आती है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देती, ऊपर जाती है, तो नीचे की तरफ जब विक बना लेती है, यू कैन एंटर इन द शॉर्ट, क्योंकि फिर मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आके इसी जोन में ऐसे चॉपी साइडवेज भी कर सकती है। तो आप इन चीज़ों पे नज़र रखेंगे, तो डेफिनेटली दैट विल बी बेटर फॉर यू। अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में, लेट्स से मैं डेली में अगर चला जाऊँ दोबारा, वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको बताता चलूँ, आपको ये भी नहीं भूलना है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में, ठीक है, यहाँ पे आपके साथ क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन ही मिली हुई है अभी तक। ठीक है, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपकी बेरिश डाइवर्जन अभी खत्म नहीं हुई है, और अगर ये खत्म नहीं है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली आप कोई बहुत ज्यादा अबव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से मार्केट थोड़ी देर नीचे आए, 800 ईएमए को टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ अगर निकलती है, तो भी मार्केट बेरिश डाइवर्जन में रहेगी। और वैसे भी यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन है। अगर आप इसको देखें, मैकडी को, ये भी थोड़ी देर में यहाँ पे क्रॉस करने वाला है। ठीक है, ये भी रेड जोन स्टार्ट कर देगा। तो विच मीन्स के व्हाट वी आर लुकिंग, अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ पुश भी लेते हैं, तो टाइम टू एंटर इन अ शॉर्ट, नॉट इन अ लॉन्ग। ठीक है, मार्केट यहाँ से जाए 30 तक जाए, या इसी इसी का प्रीवियस हाई दोबारा स्विंग फेलर पैटर्न बनाए, तो हमें एक्चुअली यहीं से शॉर्ट में ही एंट्री लेनी है। हाँ, स्कैल्पिंग के लिए शॉर्ट टर्म फ्रेम में मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आती है, हम लॉन्ग्स में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट दोबारा ऊपर के लेवल को टेस्ट करेगी। दूसरा, न्यूज़ प्ले बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपको नज़र रखनी बैंकों का क्या चल रहा है, एसईसी आपकी क्रिप्टो करेंसीज के पास कैसे ट्रीट कर रही है। ठीक है, मार्केट का वॉल्यूम किस तरफ जा रहा है, इन चीज़ों पे नज़र रखिए। बाकी आपको मेरी यही कोशिश होगी कि आपको अपडेट हम करते रहेंगे क्या सिनेरियो होता है। ठीक है, नाउ चलें, 15 मिनट का अगर खुल भी गया, तो आप देखें मार्केट को अगर कोई बड़ी मूवमेंट लेनी है, सबसे पहले ऊपर जाने के लिए वीवैप क्रॉस करेगी, तो मार्केट एक ऊपर की तरफ अच्छा पुश ले लेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ 4 थिंग्स इकट्ठे मिले ना। मार्केट यहीं पे साइडवेज चलेगी, तो क्या होगा, ये जितने भी हमारे पास ईएमएज हैं, ये क्लोज आ जाएंगे। और जब ये क्लोज आ जाते हैं, उसके बाद मार्केट एकदम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये तो इस वक्त क्लोजिंग में आ गए हैं, डेफिनेटली 800 ईएमए भी क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये जब बंद होने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल करीब होंगे, उस वक्त मार्केट निकलेगी ऊपर या नीचे की तरफ। और यहाँ पे जो हमने गोल्डन पॉकेट भी पिछले दिनों आपको लगा के दिखाई थी, 0.5 एंड गोल्डन पॉकेट और ये पिवट। ठीक है, तो डेफिनेटली यही वो जोन बन रहा है जहाँ पे लिक्विडिटी, ऑर्डर बुक में ऑर्डर 26,000 का ही जोन बन रहा है, तो बेस्ट। और यहाँ पे आप देखें ना, प्रीवियस लो को भी क्रॉस कर दे, तो समहाउ यही वो जोन बनता है हम लॉन्ग में एंट्री लें, समहाउ यही वो जोन बनता है हम शॉर्ट में एंट्री लें। तो अगर आप इसकी रिस्पेक्ट करते रहेंगे, तो आप रोजाना कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, चलते रहेंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा। बाकी डिटेल वीडियो हम कोशिश करेंगे कि नई कैंडल जब शुरू हो, उस पर हम
बात करेंगे। हाँ, थोड़ा-सा अगर आप सीएमई गैप को एक नज़र देख लें, तो 27,700 पे सीएमई गैप है, ठीक है ना? 27,700 पे सीएमई गैप है, तो व्हिच मीन्स के सीएमई गैप तकरीबन इस ज़ोन में इस वक़्त यहाँ पे तकरीबन बना हुआ है, और अगर मार्केट नीचे भी आएगी, तो जब वीकली कैंडल क्लोज़ होगी, साथ ही सीएमई भी ओपन हो जाता है, तो उसको फिल करने के लिए हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो डेफिनिटली अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, इट्स अ गुड पॉइंट कि हमें लॉन्ग में एंट्री ले लेनी चाहिए। एंड डेफिनिटली अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं, यू विल नेवर बी अ ट्रेडर, यू विल बी अ लिक्विडेटेड। आप अपने पैसे हमेशा एक्सचेंज को देंगे, यही उनका मिशन है, आपको इमोशनल इमोशन ट्रेड करवाना, आपसे रिवेंज ट्रेड करवाना, आपसे स्टूपिड डिसीजन करवाना, आपसे स्टॉप लॉस नहीं लगवाना, आपसे आपको रिस्क मैनेजमेंट की तरफ देखने नहीं देना ताकि वो आपके पैसे चले जाएं। आई डोंट नो, अपने आसपास देखें, अपने दोस्तों से पूछें, कितने लोग होंगे जिन जो साल से ट्रेडिंग में होंगे। आई थिंक कोई 6 महीने करता है, कोई साल करता है, कोई 3 महीने करता है, एंड देन व्हाट हैपेंस, अपने पैसे देते हैं, निकल जाते हैं। तो इफ यू डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोस, रूल्स को फॉलो करें, रूल्स को लेके आए अपनी जिंदगी में ट्रेडिंग के, यू विल स्टे लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, एंड यू विल विन द ट्रेड्स। थीरियम लास्ट में जस्ट एक फास्ट एंड क्विक मैं नजर डालूंगा थीरियम पे। 4 आवर पे चले जाते हैं। अच्छा, नाइस मूव लिया है थीरियम ने, डेफिनेटली आपको याद होगा। एक एक तो हमने यहाँ पे ये एक स्विंग फिलर पैटर्न के लिए आपको जगह दी है, और दूसरी ये वो जगह है। तो व्हाट व्हाट आई थिंक कि जैसे ही ये नीचे की तरफ आता है बीटीसी, जहां से हम लॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक तो 1600, ये 200 ईएम है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेस, ठीक है ना? ये हो सकती है, या इधर हमारे लिए लॉन्ग की एंट्री, ये गोल्डन पॉकेट बहुत अच्छा काम दे सकती है। तो 16-20, 15-20, ये दो लेवल मैंने पिछली दफा भी आपको दिए थे लॉन्ग में एंट्री के लिए, दे विल बी वेरी गुड फॉर यू। आपको क्या करना है, सिर्फ वेट करना है उतनी देर के लिए। क्यों? क्योंकि जोन जो है ना, वो यहाँ से तकरीबन यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ठीक है ना? जो जोन ट्रेडिंग है, तो आप इस जोन में बिल्कुल भी ट्रेड इस वक्त आपका कोई बेनिफिट नहीं दे सकता है। उल्टा आपको ट्रैप कर देंगे, और आप वेट करेंगे जी मैं अब इस ट्रैप से निकलूं कैसे। तो यहीं पे आपको आपको लॉन्ग लेनी है, जब वो प्रीवियस लो पकड़ के उसको एक अच्छा प्रेशर इस जोन में या इस जोन में मिलता है, तो यहीं से आपने पकड़ के लॉन्ग लेनी है। और ये लिक्विडिटी लेवल है इस वक्त, आई थिंक नहीं, लिक्विडिटी लेवल है इस वक्त अपडेटेड हियर, ठीक है ना? बाकी हमारा ये वीकली पिवट भी वीकली क्लोज के साथ ही बन जाएगा। तो मार्केट अगर इसको क्रॉस करती है, यस यू हैव अ टाइम कि आप यहाँ से स्विंग फेलियर जैसे ही देखते हैं, आप शॉर्ट में एंट्री लें। यहाँ पे देखिए ना, मार्केट जैसे साइड पे चली, बहुत दफा मैंने आपको स्विंग फेलियर पैटर्न बनाया, अगर इसने यहाँ पे स्विंग फेलियर बनाया था, तो यू गाइस कुड एंटर इन अ शॉर्ट, और अगर आप शॉर्ट में एंट्री ली होती, तो यहाँ तक आप एक अच्छे प्रॉफिट में आ सकते थे, ठीक है ना? सिमिलरली मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर भी जाए, उसके बाद जब नीचे आए, स्विंग फेलियर बनाए, यू हैव अ टाइम टू एंटर इन अ लॉन्ग, ठीक है ना? आप लॉन्ग में एंट्री लो, उसके बाद ऊपर जाने का वेट करो, यहाँ पे आप इस जोन में निकल जाओ, ठीक है ना? दिस विल बी वन टेक, दिस विल बी सेकंड टेक, क्योंकि मेनली तो हम यही वेट कर रहे हैं कि अगर डोमिनेंस थोड़ी कम हो जाए, तो हम चले जाएं 2000 तक चले जाएंगे बड़ा इजी में। तो डोमिनेंस अगर मैं एक नज़र देख लूं बिफोर टॉक मोर, क्रिप्टोस को नीचे क्रिप्टो को अगर पंप चाहिए ना, अदर ऑल्ट कोइंस को कह लें, अथीरियम को, तो सबसे पहला टारगेट मार्केट को यहाँ से नीचे आना, 46% से नीचे आना, ये तो सबसे पहला टारगेट है, और वहां पे सस्टेन करना है। और एक्चुअल पंप के लिए हमें इस जगह पे वापस पहुंचना 44 से नीचे, ठीक है? आप आल्ट कोइंस में इमीडिएट पंप देख लेंगे, ठीक है, जैसे ही मार्केट की डोमिनेंस नीचे की तरफ आएगा। फिलहाल हमें ऐसा कोई सिनेरियो नजर नहीं आ रहा है, तो कोई हमें इतना बड़ा पंप नहीं मिलेगा, ठीक है? डेली में भी अगर आप इस वक्त देखें, तो ये जो इस वक्त जोन बना हुआ है ना, जैसे मार्केट इसका स्विंग फिलर पैटर्न बनाती है, यहाँ के नीचे से सारी लिक्विडिटी उठाती है, बिल्कुल वही जो 1650 समवेयर मैंने आपको बताया, स्विंग फिलर पैटर्न बनाती है, या अगर इस ट्रेंड लाइन को ले लें, इसको टेस्ट करती है, तो डेफिनेटली इट्स टाइम टू एंटर इन अ लॉन्ग। और मार्केट उसके बाद क्या, पहला ये टारगेट देगी, और दूसरा हमारे पास ये टारगेट है, ठीक है? तो समहाउ या तो आप सारे टोटली यहाँ से आउट हो सकते हैं, या आप यहाँ पे से लेट्स से 50% आउट होते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी, तो आप इस तरह इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप यू विल
every one of you will be like, comment, share it, और जैसे आप सपोर्ट करेंगे that will give us a lot encourage कि हम आपके लिए मजीद कंटेंट लेके आए. Thank you so much. Love you everyone. Take care. Have a nice weekend. Bye.